नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इम्पोर्टेंट क्लास में। आज हम नवंबर 2025 क्रोनोलॉजी में जो प्रादेशिक परिदृश्य दिया हुआ है, इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न वन लाइनर और नोट्स मेकिंग पैटर्न पर है ताकि आप इन्हें आसानी से याद कर सकें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला टॉपिक है राजस्थान हाईकोर्ट से संबंधित प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, न्यायाधीश अरुण मोगा को किस हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया गया? तो इसका उत्तर है दिल्ली हाईकोर्ट से। 2 नंबर क्वेश्चन, न्यायाधीश अरुण मोगा ने राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश पद की शपथ कब ली? 29 अक्टूबर 2025। न्यायाधीश अरुण मोगा को शपथ किसने दिलाई? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने। न्यायाधीश अरुण मोगा को मूलतः किस राज्य से है? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से। न्यायाधीश अरुण मोगा का पूर्व स्थानांतरण क्रम क्या रहा है? पहले यह पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में थे, फिर राजस्थान हाईकोर्ट में आए, उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट और अब पुनः राजस्थान हाईकोर्ट में। 29 अक्टूबर 2025 तक राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो गई? तो अब 40 होगी संख्या। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। अक्टूबर 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट से किन 2 न्यायाधीशों का दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर हुआ? जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस अविनाश जिंगन। इनका स्थानांतरण किसकी अनुशंसा पर हुआ? सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा पर। राजस्थान से दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरण की मंजूरी किसने दी? भारत सरकार ने। इसके बाद है राज्य पर्यटन मंत्रियों की बैठक जो उदयपुर में हुई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? उदयपुर में। यह बैठक कब आयोजित हुई? 14-15 अक्टूबर 2025। इस बैठक का आयोजन किसने किया? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने। बैठक का शीर्षक क्या था? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक। बैठक का दृष्टिकोण या थीम क्या था? एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? विकसित भारत रोडमैप के तहत प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल विकसित करना। इसके बाद है मुख्य घोषणाएं। कितने गंतव्यों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा? 50 गंतव्यों पर। 50 गंतव्यों के विकास में किस क्षेत्र की मुख्य भूमिका होगी? निजी क्षेत्र की। PLI का पूरा नाम क्या है? प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन। PLI आधारित गंतव्य परिचालनता मॉडल किसके लिए शुरू किया गया? गंतव्य प्रबंधन के उच्च मानकों को प्रोत्साहित व पुरस्कृत करने हेतु। इसके बाद है राष्ट्रीय पोषण माह 2025। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 देश भर में कब मनाया गया? 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान मिला? द्वितीय स्थान। राजस्थान की उपलब्धि दर कितनी रही? 114.12%। राजस्थान में कितने लक्ष्य निर्धारित थे? 81,01,070 लक्ष्य। राजस्थान ने कितनी उपलब्धियां दर्ज की? 88,93,346 उपलब्धियां। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा रहा? जोधपुर 134.9%। इसके बाद है किन जिलों ने 125% से अधिक लक्ष्य पूरा किया? कोटा, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? गुजरात ने 115.74%। तृतीय स्थान पर किस राज्य को मिला? छत्तीसगढ़ 108.30%। और द्वितीय स्थान इसमें किसका था? राजस्थान का। राजस्थान राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में किस स्थान पर रहा? प्रथम स्थान। इसके बाद है ऑपरेशन थार शक्ति 2025। ऑपरेशन थार शक्ति 2025 कहाँ आयोजित हुआ? जैसलमेर जिले में भारत पाक सीमा के पास लोंगेवाला बॉर्डर पर। किस इकाई द्वारा इसका आयोजन किया गया? भारतीय सेना की एलिट यूनिट भैरव कमांडो द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32। यह युद्धाभ्यास कब आयोजित हुआ? अक्टूबर 2025। इसमें किन इकाइयों ने भाग लिया?
इन्फेंट्री, आर्टिलरी और आर्मी एयर डिफेंस यूनिट्स। युद्धाभ्यास का उद्देश्य क्या था? भविष्य के युद्ध में आधुनिक तकनीक और एआई के उपयोग की तैयारी। इसमें कौन सी आधुनिक तकनीक शामिल थी? एआई आधारित टारगेटिंग सिस्टम, रोबोट, डॉग, ड्रोन, एटोर एन 1200 वाहन, टैंक, हेलीकॉप्टर। युद्ध में सप्लाई क्षमता कैसे प्रदर्शित की गई? रोबोटिक म्यूल के माध्यम से। इसके बाद है सैन्य कमांडर सम्मेलन। सैन्य कमांडरों का 3 दिवसीय सम्मेलन कहाँ और कब आयोजित हुआ? जैसलमेर में 23 से 25 अक्टूबर 2025। इस सम्मेलन में किसने भाग लिया? सीडीएस अनिल चौहान और वरिष्ठ सैन्य कमांडरों ने। सम्मेलन में मुख्य रूप से क्या चर्चा हुई? भविष्य की सुरक्षा, चुनौतियों और सेना के तैयारी। इस अवसर पर कौन से मंत्री उपस्थित रहे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री ने कौन से पार्कों का उद्घाटन किया? शौर्य पार्क और कैक्टस पार्क। किस ऐप और केंद्र का शुभारंभ किया गया? नमन सेंटर, सैनिक यात्री मित्र ऐप और इक्विपमेंट हेल्पलाइन ऐप। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43। नमन सेंटर किसके लिए बनाया जा रहा है? पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण हेतु। इसके बाद है सैन्य अभ्यास त्रिशूल। त्रिशूल सैन्य युद्धाभ्यास किन राज्यों में आयोजित हुआ? राजस्थान और गुजरात। त्रिशूल अभ्यास की अवधि क्या रही? 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक। यह एक्सरसाइज किन क्षेत्रों में चली? जैसलमेर के एरिया से लेकर गुजरात के सरक्रीक क्षेत्र तक। सवाई जयपुर अवार्ड 2025। सवाई जयपुर अवार्ड 2025 समारोह कहाँ आयोजित हुआ? सिटी प्लेस जयपुर। यह समारोह कब हुआ? 22 अक्टूबर 2025। किसकी जयंती के अवसर पर यह आयोजन हुआ? ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह की जयंती पर। इन अवार्ड का आयोजन किसके द्वारा किया गया? MSMS द्वितीय म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा। कितनी श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए? 25 विभिन्न श्रेणियों में। किन किन क्षेत्रों में पुरस्कार प्रदान किए गए? मानवता, चिकित्सा, विज्ञान, पत्रकारिता, कला, शिल्प, शिक्षा आदि। इसके बाद है विभिन्न श्रेणियों में प्रमुख पुरस्कार। राजा दुल्ला राय अवार्ड किसे मिला और क्यों? राजस्थान महिला कल्याण मंडल क्यों? सामाजिक सेवाओं के लिए। राजा कालिकल देव अवार्ड जूनी हान संस्कृति के क्षेत्र में। राजा पंजवन देव अवार्ड डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा चिकित्सा में। राजा भगवंत दास अवार्ड मीनाक्षी राठौड़ पारंपरिक शिल्प में। राजा मान सिंह अवार्ड शहीद सूबेदार प्रभात गौड़ बहादुरी हेतु। मिर्जा राजा जय सिंह अवार्ड कर्नल देव चंदन दास सशस्त्र बलों में सेवा हेतु। मिर्जा राजा राम सिंह प्रथम अवार्ड सत्यवान सिंह पर्यावरण एवं परिस्थितिकी संतुलन हेतु। महाराजा विशन सिंह अवार्ड ये मिला सीता को ट्रेवल एंड टूरिज्म में योगदान हेतु। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय अवार्ड डॉक्टर वीरेंद्र नाथ शर्मा खगोल विज्ञान में। महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह अवार्ड धर्मेंद्र झा दैनिक भास्कर पत्रकारिता में। महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम अवार्ड सुनील अरोड़ा समाज सेवा हेतु। महाराजा सवाई प्रताप सिंह अवार्ड राजेंद्र सिंह खंगारोत साहित्य और शिक्षा में। महाराजा सवाई जगत सिंह अवार्ड राजेंद्र मिश्रा कला, पेंटिंग और मूर्तिकला में। इसके बाद है महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय अवार्ड ये मिला है दिनेश डाबी फोटोग्राफी में। महाराजा सवाई माधो सिंह अवार्ड अभिषेक मुदगल थिएटर, फिल्म और टीवी में। महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय अवार्ड ये मिला है संदीप सिंह मान को खेल में उत्कृष्टता के लिए। महारानी मरुधर कंवर अवार्ड मोहब्बत सिंह नाथावत MSMS द्वितीय म्यूजियम ट्रस्ट एवं JPCT में सेवा के लिए। महारानी किशोर कंवर अवार्ड RD गौड़ परफॉर्मिंग आर्ट्स में। राजमाता गायत्री देवी अवार्ड डॉक्टर माया टंडन महिला उत्कृष्टता हेतु। महाराजा सवाई भवानी सिंह अवार्ड वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल व्यापार व उद्योग में।
राजमाता पद्मिनी देवी अवार्ड शिवराज सिंह राज परिवार सेवाओं हेतु। प्रिंसेस दिया कुमारी अवार्ड लघु उद्योग भारती अचीवर श्रेणी। एच महाराजा स्वाई पद्मनाथ सिंह अवार्ड इंटर ग्लोब फाउंडेशन हेरिटेज संरक्षण व आर्किटेक्चर। प्रिंसेस गौरवी कुमारी अवार्ड डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा सोशल इम्पैक्ट स्टार्टअप व नवाचार हेतु। महाराजा लक्ष्यराज प्रकाश ऑफ सिरमौर अवार्ड गायक मोहित चौहान उत्कृष्ट उपलब्धि हेतु। इसके बाद है केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा विकास कार्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कितनी राशि के विकास कार्यों का लोकार्पण किया? 9,300 करोड़। यह कार्यक्रम कब और कहां आयोजित हुआ? 13 अक्टूबर 2025 जयपुर में। लोकार्पण किए गए प्रमुख कार्य। खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? चूरू में। लव कुश वाटिका कहाँ विकसित की गई? जोरमा उदयपुर में। उपवन लघुवन उपज प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला गया? उदयपुर में। राजकीय जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास कहाँ स्थापित किया गया? बिलिया बड़गामा सागवाड़ा में। बायोगैस प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? गौशाला उदयपुर एवं पाली में। प्रमुख शिलान्यास। राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोरोसिस मिटिगेशन परियोजना किस पर आधारित है? नर्मदा नहर पर। जल जीवन मिशन के अंतर्गत नागौर लिफ्ट परियोजना में क्या कार्य हुआ? प्रथम चरण में पंपिंग मशीनरी और 179 ग्रामों व 1001 रानियों को पेयजल उपलब्ध कराना। जल परियोजना जल जीवन मिशन अपनी योजना फेज 1 एवं सरदारसर के 60 ग्रामों के संवर्धन हेतु। इसके बाद है विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजना। विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजना कब लॉन्च हुई? 13 अक्टूबर 2025 को जयपुर में। इसे किसने लॉन्च किया? गृह मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। इसे कब मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई? 23 अगस्त 2025 को। यह योजना किन 4 प्रमुख थीम पर आधारित है? जन कल्याण, त्वरित विकास, भविष्य उन्मुख राजस्थान और संवर्धन नीति। इसमें कितने सेक्टर्स शामिल है? 13 सेक्टर्स। विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजना के लक्ष्य। अर्थव्यवस्था से संबंधित लक्ष्य क्या है? 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना। रोजगार का लक्ष्य 1 करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन। ऊर्जा के क्षेत्र में नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को 290 गीगावाट तक बढ़ाना। विनिर्माण क्षेत्र में सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में 20% हिस्सेदारी। शिक्षा क्षेत्र में 100% स्कूली नामांकन। स्वास्थ्य क्षेत्र में लक्ष्य मातृ मृत्यु दर को 15 तक लाना। जीवन प्रत्याशा को 77 वर्ष तक पहुंचाना। महिला सशक्तिकरण लक्ष्य महिलाओं की कार्यबल भागीदारी 60% से अधिक। पर्यावरण लक्ष्य राज्य को कार्बन तटस्थ बनाना और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। नव विधान न्याय की पहचान प्रदर्शनी का आयोजन किसके द्वारा किया गया? राजस्थान पुलिस द्वारा नवीन आपराधिक कानूनों के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में। नव विधान न्याय की पहचान प्रदर्शनी। नव विधान न्याय की पहचान प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई? जयपुर के JECC सीतापुरा में। नव विधान न्याय की पहचान प्रदर्शनी कब आयोजित हुई? 14 से 21 अक्टूबर 2025 तक। प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। प्रदर्शनी का उद्घाटन किस तारीख को हुआ? 13 अक्टूबर 2025। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? जनता को नए आपराधिक कानूनों की जानकारी देना और न्यायिक प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रदर्शन करना। प्रदर्शनी से कुल कितने लोगों तक पहुंच बनी? 1.8 करोड़ से अधिक लोगों तक। मुख्य प्रदर्शनी को प्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों ने देखा? लगभग 58,000 लोगों ने। उद्घाटन समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी किस जिले की रही? कोटा जिले की। नवीन विधियों के अंतर्गत मामलों के निस्तारण का प्रतिशत कितना रहा? 80%। 2 सीधी दर कितनी रही? 48% से बढ़कर 60%। निर्धारित समय सीमा में निस्तारण दर कितनी बढ़ी?
59 से बढ़कर 74%। लैंगिक अपराधों से जुड़े मामलों में निस्तारण दर कितनी रही? ये रही थी 83%। इसके बाद है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल HAM पर जलापूर्ति परियोजनाएं। राजस्थान में पहली बार HAM मॉडल कितनी जलापूर्ति परियोजनाएं शुरू होगी? 5 परियोजनाएं। इन 5 परियोजनाओं पर कुल व्यय कितना होगा? 18,879 करोड़। HAM का पूरा नाम क्या है? हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। परियोजनाओं की कुल लागत का 40% भाग कौन वहन करेगा? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। शेष 60% निवेश कौन करेगा? निजी ठेकेदार। निवेश राशि की वापसी कितने वर्षों में की जाएगी? 10 वर्षों में 20 किस्तों द्वारा। संचालन व रख रखाव अवधि कितनी होगी? 10 वर्ष। इन परियोजनाओं से लगभग कितने गांवों को पेयजल उपलब्ध होगा? लगभग 5000 गांव। कितने घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे? लगभग 4.20 लाख। कितने लोगों को स्वच्छ पेयजल मिलेगा? 20 लाख से अधिक। HAM मॉडल पर 5 जलापूर्ति परियोजनाएं। करौली सवाई माधोपुर जिले में कौन सी HAM परियोजना लागू होगी? चंबल नदी जलापूर्ति परियोजना। चंबल नदी जलापूर्ति परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? 3066.9 करोड़। अलवर भरतपुर में कौन सी परियोजना लागू होगी? काली तीर जलापूर्ति परियोजना। काली तीर जलापूर्ति परियोजना की लागत क्या है? 4813.67 करोड़। धौलपुर भरतपुर क्षेत्र के लिए चंबल नदी से कौन सी जलापूर्ति योजना बनेगी? काली तीर जलापूर्ति। इस परियोजना की लागत कितनी है? 606.79 करोड़। जयसमंद बांध जलापूर्ति परियोजना किन जिलों में लागू होगी? चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर। जयसमंद बांध परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? 3266.18 करोड़। सीकर झुंझुनू जिले के लिए कौन सी परियोजना स्वीकृत हुई? इंदिरा गांधी नहर जलापूर्ति परियोजना। इंदिरा गांधी नहर जलापूर्ति परियोजना की लागत क्या है? 7125.97 करोड़। इसके बाद है 7 विद्यालयों में कुलगुरु नियुक्तियां। 7 विश्वविद्यालयों में कुलगुरु नियुक्तियां कब की गई? 18 अक्टूबर 2025 को। नियुक्ति आदेश किसने जारी किए? राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने। कृषि विश्वविद्यालय कोटा के कुलगुरु कौन है? डॉक्टर विमला डुकवाल। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जेतावत। श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलगुरु कौन है? प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह चौहान। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलगुरु कौन है? डॉक्टर प्रताप सिंह। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु कौन है? प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु कौन है? प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ला। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलगुरु कौन बने? प्रोफेसर निमित रंजन चौधरी। कुलगुरु का कार्यकाल कितने वर्ष या किस आयु तक रहेगा? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा? पहला स्थान। राजस्थान को यह पुरस्कार कब मिला? 17 अक्टूबर 2025 को। पुरस्कार किसने प्रदान किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। यह पुरस्कार कहाँ प्रदान किया? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। नेशनल कॉन्क्लेव में राज्य का प्रतिनिधित्व किसने किया? कुंजीलाल मीणा, अतिरिक्त मुख्य सचिव जनजातीय विकास विभाग। यह स्थान राजस्थान को किस उपलब्धि के लिए मिला? जनजातीय क्षेत्रों में सेवाओं की समय पर डिलीवरी व शिकायत निवारण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु। यह अभियान देश भर में कितने जिलों में लागू है? 549 जिलों में। अभियान में कितने जनजातीय बाहुल्य गांव शामिल है? 63,000 से अधिक गांव। कमजोर जनजातीय समूह के कितने जिले इस अभियान में शामिल है? 207 जिले, लगभग 29,000 गांव। नेक्स्ट टॉपिक है कृषि ज्ञान धारा 2.0 व ऑर्गेनिक मार्केट।
कृषि ज्ञान धारा 2.0 और ऑर्गेनिक मार्केट का शुभारंभ कब हुआ? 16 अक्टूबर 2025 को। कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? दुर्गापुरा, जयपुर में। कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल ने। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? जैविकी उत्पादों का प्रचार प्रसार और किसानों तक तकनीकी जानकारी पहुंचाना। ऑर्गेनिक फूड मार्केट की स्थापना का उद्देश्य क्या है? जैविक उत्पादों और उपभोक्ताओं के बीच सीधा संबंध स्थापित करना। कृषि ज्ञान धारा 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? आधुनिक सूचना तकनीकी से योजनाओं का प्रचार और किसानों की समस्याओं का समाधान। हरित दर्पण वार्षिक पत्रिका किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय बागवानी अभिनव एवं प्रशिक्षण केंद्र द्वारा। सूक्ष्म सिंचाई कार्यशाला का आयोजन किस कार्यक्रम में किया गया? कृषि ज्ञान धारा 2.0। इसके बाद है माटी का लाल पुरस्कार। माटी का लाल राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह किस बोर्ड द्वारा शुरू किया गया? श्री यादे माटी कला बोर्ड द्वारा। माटी का लाल पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? माटी के कलाकारों को पहचान देना और प्रोत्साहित करना। माटी का लाल पुरस्कार समारोह कब आयोजित होगा? दिसंबर 2025 में। प्रत्येक जिले से कितने माटी कलाकार चुने जाएंगे? 2। राज्य स्तरीय पर कितने पुरस्कार दिए जाएंगे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय व 7 सांत्वना पुरस्कार। श्री यादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? प्रहलाद राय टांग। माटी का लाल पुरस्कार किस कला से संबंधित है? माटी कला, टेराकोटा आर्ट। पुलिस विभाग में नए पद। राजस्थान में पुलिस विभाग में 2 नए पद कौन से बनाए गए? स्पेशल पुलिस कमिश्नर ऑपरेशन व डीजी ऑपरेशन। किस तिथि को 34 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए? 22 अक्टूबर 2025। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश, जो 2006 बैच से है, को कौन सा पद दिया गया? स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशन। डीजी स्पेशल ऑपरेशन का पद किसे दिया गया? आनंद श्रीवास्तव, जो 1949 बैच से है। जयपुर पुलिस कमिश्नर कौन बनाए गए? सचिन मित्तल। सचिन मित्तल किस बैच के आईपीएस अधिकारी है? 1996 बैच। उन्होंने किसका स्थान लिया? बी जॉर्ज जोसेफ का। जोसेफ को कौन सा पद सौंपा गया? एडीजी कार्मिक। राजीविका और आईआईसीडी के बीच समझौता। राजीविका ने किस संस्था के साथ एमओयू किया? भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान, जयपुर। एमओयू पर हस्ताक्षर कब हुए? 13 अक्टूबर 2025। यह समझौता किस परियोजना के तहत हुआ? उन्नति इनक्यूबेशन हब। इस एमओयू का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिला कारीगरों की आजीविका को सशक्त बनाना। एमओयू के तहत क्या क्या कार्य होंगे? डिजाइन आधारित हस्तशिल्पों का विकास, नवाचार, उत्पाद विविधीकरण। इससे किनका कौशल विकास किया जाएगा? ग्रामीण महिलाओं का। अब है सिंदूर स्मारिका वाटिका। सिंदूर स्मारिका वाटिका का लोकार्पण किसने किया? वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने। यह वाटिका कहाँ स्थित है? श्रीमती पाना देवी मोरजावाला राजकीय कन्या महाविद्यालय परिसर, कोटपुतली। लोकार्पण की तिथि क्या थी? 13 अक्टूबर 2025। यह वाटिका किसे समर्पित है? ऑपरेशन सिंदूर। वाटिका के निर्माण पर कितनी लागत आई? लगभग 2.5 लाख। राजस्थान रत्न पुरस्कार 2025। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? राजस्थान रत्न अवार्ड 2025। यह पुरस्कार कहाँ दिया गया? दुबई में। यह पुरस्कार किस संस्था ने दिया? राजस्थान बिजनेस एंड प्रोफेशनल ग्रुप व राजस्थान फाउंडेशन दुबई चैप्टर। उन्हें यह पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला? राज्य के समग्र विकास में योगदान हेतु। अब है प्रवासी सम्मान अवार्ड 2025। प्रवासी सम्मान अवार्ड 2025 कहाँ आयोजित हुआ? दुबई में। किन्हें यह पुरस्कार मिला? वासु श्रॉफ व अंकुर अग्रवाल। अंकुर अग्रवाल कौन है? V&W डेवलपर्स के मालिक व चार्टर्ड अकाउंटेंट। वासु श्रॉफ का योगदान क्या है? दुबई में पिछले 75 वर्षों से राजस्थान मूल के लोगों की सहायता।
राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अध्यादेश 2025। यह अध्यादेश कब मंजूर किया गया? 2025 में। अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापारिक गतिविधियों बढ़ाना, श्रमिक का कल्याण, बाल श्रम रोकना। बाल श्रम पर क्या प्रतिबंध लगाया गया? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियुक्त नहीं किया जाएगा। प्रशिक्षु की न्यूनतम आयु क्या कर दी गई? 14 वर्ष, पहले 12 वर्ष थी। किशोरों की रात्रिपाली कार्य की न्यूनतम आयु कितनी की गई? 18 वर्ष। श्रमिकों के दैनिक कार्य घंटे कितने किए गए? 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे। ओवर टाइम सीमा कितनी बढ़ाई गई? तिमाही में 144 घंटे। राजस्थान दुकान अधिनियम 1958 में किशोरों की कार्य सीमा दर कितनी कर दी? 14 से 18 वर्ष तक के किशोर अधिकतम 3 घंटे प्रतिदिन कार्य कर सकते हैं। अब है राजस्थान के सौर ऊर्जा का सिरमौर बनने में सवाई माधोपुर बना सहभागी। राजस्थान के सौर ऊर्जा अग्रणी राज्य बनने के लक्ष्य में कौन सा जिला प्रमुख सहभागी बना? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जिले के कोलाड़ा में हाल ही में कितनी क्षमता का नया सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ? 1.82 मेगावाट क्षमता का राज्य का 956वां सौर ऊर्जा संयंत्र। रामसिंहपुरा सब स्टेशन क्षेत्र में कितनी क्षमता का विकेंद्रीकृत सौर संयंत्र प्रारंभ हुआ? 1.12 मेगावाट। कोलाड़ा और रामसिंहपुरा के संयंत्रों से कितने कृषक परिवारों को लाभ मिलेगा? लगभग 250 कृषक परिवारों को दिन में सौर ऊर्जा आधारित बिजली। जिले में पीएम कुसुम योजना के तहत कुल कितनी मेगावाट क्षमता के संयंत्र चालू है? लगभग 3 मेगावाट। सालसो व कोलाड़ा में उत्पादन क्षमता के संयंत्र किस चरण में है? स्थापना कार्य अंतिम चरण में है। पीएम कुसुम योजना में राजस्थान में पीएम कुसुम योजना के तहत कुल कितनी क्षमता के संयंत्र स्थापित किए गए हैं? 2000 मेगावाट से अधिक क्षमता के विकेंद्रीकृत सौर संयंत्र। पीएम कुसुम योजना से किसानों को क्या लाभ हो रहा है? दिन में सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा आधारित बिजली मिल रही है। पीएम कुसुम योजना में राजस्थान का स्थान क्या है? कंपोनेंट ए विकेंद्रीकृत संयंत्र में देश में प्रथम स्थान। कंपोनेंट सी जो सोलर पंप है, महाराष्ट्र व गुजरात के बाद तीसरा स्थान। अब है भरतपुर के योगेश को सुभाष लखोटिया पुरस्कार। वर्ष 2025 का श्रवण कुमार सुभाष लखोटिया श्रवण कुमार पुरस्कार किसे मिला? भरतपुर के पत्रकार योगेश बावरा को। यह पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया गया? राजस्थानी अकादमी, नई दिल्ली। यह पुरस्कार किस कार्य हेतु दिया जाता है? माता पिता की सेवा करने वाले योग्य पुत्र पुत्रियों को। पुरस्कार कब और कहां प्रदान किया गया? 29 अक्टूबर 2025 को इवान ए गाली ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में। मानव रहित विमानों पर शोध हेतु आईआईटी जोधपुर को आइडिया फोर्स के बीच एमओयू। आईआईटी जोधपुर ने किस कंपनी के साथ मानव रहित विमानों हेतु एमओयू किया? आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। एमओयू कब किया गया और कितनी अवधि के लिए मान्य है? 24 अक्टूबर 2025 को 3 वर्ष के लिए। एमओयू का उद्देश्य क्या है? ड्रोन और डीप टेक अनुप्रयोगों में स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देना। अनुसंधान क्षेत्र में कौन कौन से होंगे? रक्षा, पर्यावरण, 5G, नई सामग्रियां, निर्माण तकनीक, भू मानचित्रण आदि। छात्रों को क्या लाभ होगा? व्यवहारिक प्रशिक्षण, वायुयान प्रौद्योगिकी का ज्ञान, एरोस्पेस व रोबोटिक्स इंजीनियरिंग तैयार होंगे। राजसमंद पाली उदयपुर को नई रेल लाइन की मंजूरी। राजस्थान में नई रेल लाइन कहां से कहां तक स्वीकृत हुई? मारवाड़ जंक्शन, देवगढ़, बदारिया वाया टोडगढ़ रावली। नई रेल लाइन की लंबाई और लागत क्या है? 72 किमी लंबाई, 11.75 करोड़ की स्वीकृति। नई रेल लाइन किन जिलों को जोड़ेगी? राजसमंद, उदयपुर, पाली और आसपास के क्षेत्र। इससे किस प्रकार का संपर्क स्थापित होगा? अहमदाबाद और जयपुर के रेल संपर्क मजबूत होंगे। इस रेल लाइन से क्या लाभ होगा? टोडगढ़, देवगढ़ जैसे ऐतिहासिक व पर्यटन स्थलों तक रेल मार्ग से सीधी व सुगम पहुंच संभव होगी।
इसके बाद है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 कहाँ आयोजित होंगे? राजस्थान में 5वां संस्करण। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 की आयोजन तिथि क्या है? 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किन शहरों में आयोजित होंगे? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कितने पदक विजेता खेल शामिल होंगे? 23 पदक विजेता खेल और एक प्रदर्शन खेल, यानी कुल 24। प्रदर्शन खेल कौन सा है? खो खो। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पहली बार कौन से खेल शामिल होंगे? बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग, कायाकिंग और साइकिलिंग। उदयपुर में कौन से दो खेल की मेजबानी होगी? जूडो और बीच वॉलीबॉल। उदयपुर में आयोजन स्थल कौन से होंगे? एमबी कॉलेज इंडोर स्टेडियम और फतेह सागर क्षेत्र। पिछले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में विजेता। पिछले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का विजेता कौन था? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। द्वितीय व तृतीय स्थान किसे मिला? द्वितीय लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और तृतीय गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। अद्विका शर्मा बैडमिंटन चैंपियन। अद्विका शर्मा ने कौन सा खिताब जीता? अंडर 15 स्टेट बैडमिंटन में राजस्थान चैंपियन। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई? जोधपुर में। अद्विका शर्मा किस जिले से है? भीलवाड़ा। अद्विका ने कितने पदक जीते? 2 स्वर्ण और 1 कांस्य। अद्विका ने किनके साथ युगल में स्वर्ण जीता? गर्ल्स डबल, देशना जैन। अद्विका को किससे हारने पर कांस्य मिला? लक्षिता से। अद्विका राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ प्रतिनिधित्व करेगी? भुवनेश्वर, 1 से 6 दिसंबर 2025। निधि सक्सेना न्यू वॉइसेस अवार्ड। जयपुर की निधि सक्सेना को कौन सा अवार्ड मिला? न्यू वॉइस अवार्ड। यह अवार्ड किस फिल्म के लिए मिला? सीक्रेट ऑफ ए माउंटेन सर्पेंट। यह अवार्ड कहाँ दिया गया? बैंकॉक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, अक्टूबर 2025। पुरस्कार राशि क्या थी? ट्रॉफी और 10,000 अमेरिकी डॉलर। फिल्म किस प्रकार की को प्रोडक्शन है? इंडो इटालियन श्रीलंकन। इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर कहाँ हुआ था? 82वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। NCISM रैंकिंग 2025 राजस्थान आयुर्वेदिक संस्थान। NCISM रैंकिंग 2025 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? राजस्थान आयुर्वेद संस्थान D2B यूनिवर्सिटी। इसे कौन से ग्रेड में स्थान मिला? ग्रेड ए में। यह मूल्यांकन किनके संयुक्त प्रयासों से हुआ? NCISM और QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ग्रेड बी में राजस्थान के कौन से दो संस्थान हैं? ज्योतिबा फुले आयुर्वेद कॉलेज चौमू 28वीं रैंक और सरकारी आयुर्वेद कॉलेज उदयपुर 93वीं रैंक। ग्रेड ए में कुल कितने संस्थान हैं? 36। ग्रेड बी में कुल कितने संस्थान हैं? 58। ग्रेड ए में सर्वाधिक संस्थान किस राज्य से है? महाराष्ट्र, 16 संस्थान। 75वीं सीनियर स्टेट बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2025 आयोजन कब और कहाँ हुआ? 9 से 12 अक्टूबर 2025, डीडवाना, राजस्थान में। पुरुष वर्ग का विजेता कौन था? जयपुर। जयपुर ने फाइनल में किसे हराया और कितने स्कोर से? सीकर को 85-67 से। पुरुष वर्ग में तीसरा स्थान किसे मिला? जोधपुर। महिला वर्ग की विजेता टीम कौन थी? राजस्थान जय पुलिस टीम। महिला वर्ग में उप विजेता कौन थी? अजमेर टीम। तीसरा स्थान किसे मिला? हनुमानगढ़ टीम। अजय अजोमेरा स्मृति शतरंज टूर्नामेंट 2025 यह टूर्नामेंट कब आयोजित हुआ? अक्टूबर 2025 में। विजेता कौन रहा? अक्षत नेगी। उसे कितने अंक मिले? 8.5 अंक। पुरस्कार राशि कितनी थी? 11,000 और ट्रॉफी। इसमें कुल कितने खिलाड़ी शामिल हुए? 164। 64 इंटरनेशनल रेडेड प्लेयर सहित। दूसरा स्थान किसे मिला? हर्षित सिंह। तीसरा स्थान किसे मिला? देवेंद्र कुमार। बेस्ट सीनियर सिटीजन कौन रहे?
महेंद्र लखियानी। बेस्ट अनरेटेड प्लेयर कौन थी? भवानी पाटिल। अंडर 7 बॉयज व गर्ल्स विजेता कौन रहे? बॉयज में रेनास गुप्ता और गर्ल्स में रही थी श्रेयांशी जैन। अंडर 7 बॉयज व गर्ल्स विजेता कौन रहे? बॉयज रेनास गुप्ता और गर्ल्स श्रेयांशी जैन। अंडर 9 विजेता अर्णव और दिशा। अंडर 11 विजेता रुद्रांश और अनन्या। अंडर 13 विजेता दक्ष और विमर्शा। अंडर 15 विजेता सुभाशीष और ध्रुवी। इसके बाद है कुकीवोन ताइक्वांडो कप 2025। आयोजन तिथि क्या थी? 9 से 12 अक्टूबर 2025। आयोजन स्थल कहाँ था? इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली। राजस्थान ने कितने पदक जीते? 5 पदक। स्वर्ण पदक विजेता कौन रहे? अनाय जसवानी, रिया यनेंद्र, समेरा सिंह गहलोत। अंडर 17 से। कांस्य पदक विजेता कौन रहे? शौर्य माहेश्वरी और शिवराज शर्मा। अंडर 8 में। पहली एक्टिव केयर सेवा। पहली एक्टिव केयर सेवाओं में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? तीसरा स्थान राष्ट्रीय स्तर पर। पुरस्कार कहाँ दिया गया? भुवनेश्वर, ओडिशा। 11 अक्टूबर 2025 को। पुरस्कार किसने प्राप्त किया? डॉक्टर निर्मला शर्मा। पहली एक्टिव केयर में राजस्थान की विशेषता क्या है? सभी जिलों व रेगिस्तानी क्षेत्रों में होम बेस्ड सेवाएं। अब है राष्ट्र चेतना पुरस्कार। गुलाब कोठारी को कौन सा सम्मान मिला? राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार। यह पुरस्कार किस संस्था ने दिया? ब्रह्म कुमारी संस्था। सम्मेलन कहाँ व कब हुआ? शांतिवन 10 से 13 अक्टूबर 2025। सम्मेलन का विषय क्या था? वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति का पुनरुद्धार। ओम गॉड को कौन सा पुरस्कार मिला? राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार दैनिक भास्कर समाचार पत्र में सकारात्मक प्रसार और नो नेगेटिव न्यूज के प्रकाशन के लिए। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कब शुरू हुई? 11 अक्टूबर 2025 को। योजना किसने शुरू की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। योजना के तहत 2 प्रमुख योजनाएं कौन सी है? धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। धन धान्य कृषि योजना की लागत कितनी है? 2400 करोड़। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की लागत 11,440 करोड़। योजना में कितने जिले चुने गए? 100 कृषि जिले। राजस्थान से कितने जिले शामिल है? 8 जिले। कौन कौन सी है? बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालौर और चूरू। योजना का उद्देश्य क्या है? उत्पादन वृद्धि व फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, भंडारण क्षमता में वृद्धि और किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराना। योजना से कितने विभाग जुड़े हैं? 11 विभाग। किसानों को क्या सुविधा दी जाएगी? साइंस, हेल्थ कार्ड व वैज्ञानिक सलाह। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कैसे भाग लिया? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र कितने हेक्टेयर में स्थापित हुए? 23 लाख हेक्टेयर। कितने फार्म पॉन्ड बने? 35,368। कितनी डिग्गियां और पाइपलाइन इकाइयां स्थापित हुई? 7,903 डिग्गियां व 98,753 पाइपलाइन इकाइयां। कितने सोइल हेल्थ कार्ड जारी हुए? 14 लाख। अब है गृह रक्षा संभाग स्तरीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025। गृह रक्षा संभाग स्तरीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट कब हुआ? 6 से 8 अक्टूबर 2025। विजेता कौन रहा? गृह रक्षा जयपुर। उप विजेता कौन रहा? गृह रक्षा अलवर 92 रन से हारा। प्रतियोगी टीमें कौन कौन सी थी? जयपुर, अलवर, सीकर और झुंझुनू की गृह रक्षा टीमें। मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा? बनवारी लाल। कप्तान गृह रक्षा जयपुर। बेस्ट बल्लेबाज कौन रहा? बनवारी लाल। बेस्ट ऑलराउंडर कौन रहा? बनवारी लाल। मैन ऑफ द मैच कौन रहा और उसका प्रदर्शन क्या था? बनवारी लाल। 86 रन और 2 विकेट। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज कौन रहा? शकील अहमद, गृह रक्षा अलवर। अब है 19वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026।
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कौन सा संस्करण वर्ष 2026 में आयोजित होगा? 19वां संस्करण। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 कब आयोजित होगा? 15 से 19 जनवरी 2026। कहाँ आयोजित होगा? होटल क्लार्क्स आमेर, जयपुर में। कितने वक्ता भाग लेंगे? 350 से अधिक वक्ता। वक्ता कितने मंचों पर विचार साझा करेंगे? 6 विभिन्न मंचों पर। अगला टॉपिक है सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र प्लग एंड प्ले कॉम्प्लेक्स। सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में कौन सी नई स्थापना हुई? राज्य का पहला फेटेल्ड प्लग एंड प्ले फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण किस संस्था ने किया? रिको ने। राजस्थान राज्य औद्योगिक निगम विकास एवं निवेश निगम। राज्य में इस तरह की पहली पहल किसकी है? रिको की। कॉम्प्लेक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? छोटे व्यवसायों विशेषकर परिधान और वस्त्र क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमों को तैयार औद्योगिक स्थान प्रदान करना। राजीविका के विभिन्न संस्थाओं के साथ एमओयू। राजीविका का पूर्ण नाम क्या है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। राजीविका ने विभिन्न संस्थाओं के साथ एमओयू कब किए? अक्टूबर 2025 में। सेंटर फॉर कैटेलाइजिंग चेंज C3 के साथ एमओयू की हस्ताक्षर तिथि क्या थी? 9 अक्टूबर 2025। C3 एमओयू का मुख्य उद्देश्य क्या था? जेंडर एकीकरण को सुदृढ़ करना और संस्थागत तंत्र को मजबूत बनाना। डे NRLM के तहत C3 एमओयू से कितनी SHG लाभान्वित होगी? 50,000 प्लस। C3 द्वारा कौन सा कार्य किया जाएगा? ब्लॉक स्तर पर जेंडर रिसोर्स सेंटर के संचालन हेतु तकनीकी एवं संस्थागत सहयोग। दूसरा है रूमा देवी फाउंडेशन। रूमा देवी फाउंडेशन के साथ एमओयू कब हुआ? 8 अक्टूबर 2025। इसका उद्देश्य ग्रामीण व आदिवासी महिलाओं के कौशल विकास, उद्यमिता संवर्धन और सतत आजीविका सृजन को सुदृढ़ करना। इस पहल का नाम क्या रखा गया? उन्नति इनक्यूबेशन हब। उन्नति इनक्यूबेशन हब किन क्षेत्रों में कार्य करेगा? कौशल उन्नयन, उद्यमिता प्रोत्साहन और बाजार तक पहुंच बढ़ाने में। तीसरा है ARCH कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिजनेस। ARCH कॉलेज के साथ एमओयू कब हुआ? 8 अक्टूबर 2025। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण कलाकारों व SSG की महिला सदस्यों के लिए डिजाइन विकास एवं बाजार उपलब्धता को सुदृढ़ करना। ARCH कॉलेज के साथ इस पहल का नाम क्या है? उन्नति इनक्यूबेशन हब। यह हब किन कार्यों में सहयोग करेगा? अनुसंधान, डिजाइन अवधारणा, प्रोटोटाइप निर्माण, ब्रोडिंग और क्षमता निर्माण। अब है प्रथम आर्चरी प्रीमियर लीग 2025। APL का आयोजन कब हुआ? 2 से 12 अक्टूबर 2025। कहाँ हुआ? नई दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। पहला खिताब किस टीम ने जीता? राजपुताना रॉयल्स राजस्थान ने। राजपुताना रॉयल्स राजस्थान ने किसे हराकर खिताब जीता? पृथ्वीराज योद्धा दिल्ली को। फाइनल मैच का स्कोर क्या रहा? दोनों टीमें 4-4 से बराबरी पर रही। विजयी प्रदर्शन में किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक दिलाया? ओजस देवताले और एला गिब्सन। अब है राजस्थान विधानसभा जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशन। राजस्थान विधानसभा में पहली बार कौन सा आयोजन हुआ? जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशन। जूनियर MUN का आयोजन कब और कहाँ हुआ? 13 अक्टूबर 2025 को 10 दिवस तक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? यूनिसेफ राजस्थान के सोशल पॉलिसी स्पेशलिस्ट शफकत हुसैन। जूनियर MUN का उद्देश्य क्या था? बच्चों में कूटनीति, नेतृत्व और वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करना। अगला टॉपिक है दिवाली सेलिब्रेशन। देश के टॉप 10 शहरों में राजस्थान के 3 शहर। ट्रेवल्स पोर्टल सत्यविष्टा ने किस महीने में सूची जारी की? अक्टूबर 2025 में। राजस्थान के कौन से 3 शहर सूची में शामिल है? जयपुर, उदयपुर और पुष्कर। जयपुर का स्थान क्या है? दूसरा। उदयपुर का स्थान क्या है? 5वां। पुष्कर का स्थान क्या है? 9वां।
कोटपुतली बहरोड ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। राजस्थान का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित होगा? कोटपुतली बहरोड के गिलोट औद्योगिक क्षेत्र में। इस प्लांट के लिए कितनी भूमि आवंटित की गई? 65.56 एकड़, 2,65,329 वर्ग मीटर। इस प्लांट का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशन। यह कंपनी किस प्रकार के वाहन का निर्माण करेगी? इलेक्ट्रिक व कमर्शियल वाहनों का। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की चौथी किस्त कब दी गई? 18 अक्टूबर 2025 को। चौथी किस्त में कुल कितनी राशि हस्तांतरित की गई? 717.96 करोड़। कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? नदबई भरतपुर में। मुख्यमंत्री ने किसके खाते में राशि हस्तांतरित की? किसानों के खाते में। प्रत्येक किसान को कितनी राशि दी गई? 1000। योजना कब शुरू हुई थी? 30 जून 2024 को। योजना के तहत केंद्र की वार्षिक सहायता कितनी थी? 6000, जिसे बढ़ाकर 8000 किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल सहायता राशि कितनी घोषित की गई? 9000 प्रति किसान। अब है डॉक्टर यश गोयल। डॉक्टर यश गोयल का निधन कब हुआ? 16 अक्टूबर 2025 जयपुर में। डॉक्टर यश गोयल को कौन सा पुरस्कार मिला था? राजस्थान साहित्य अकादमी का कन्हैयालाल सहल पुरस्कार। डॉक्टर यश गोयल की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? गुणसूत्र, मंत्री का चश्मा, कुर्सी का देवदास, उतरता हुआ कोट और कागज के हाथ। अब है मनसुख रणवा स्मृति वाटिका। मनसुख रणवा स्मृति वाटिका का लोकार्पण किसने किया? वन मंत्री संजय शर्मा ने। यह वाटिका कहाँ स्थित है? राजकीय विज्ञान महाविद्यालय सबलपुरा सीकर में। मनसुख रणवा स्मृति वाटिका का लोकार्पण कब हुआ? 15 अक्टूबर 2025 को। अब तक मनसुख रणवा स्मृति संस्थान द्वारा कितनी शिक्षक वाटिकाएं बनाई गई है? 350। अगला टॉपिक है स्वदेशी मेला एवं प्रदर्शनी। स्वदेशी मेला एवं प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई? अजमेर खाटू श्याम मंदिर गार्डन में। स्वदेशी मेले का उद्घाटन किसने किया? विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने। स्वदेशी मेला कब आयोजित हुआ? 14 अक्टूबर 2025 को। स्वदेशी मेले का उद्देश्य क्या था? स्वदेशी उत्पादन और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। अब है गृह रक्षा विभाग की राज्य स्तरीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2025। गृह रक्षा विभाग की राज्य स्तरीय T20 प्रतियोगिता कब आयोजित हुई? 13 अक्टूबर 2025 को। प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई? रेलवे क्रिकेट मैदान व विनायक मैदान जयपुर में। T20 प्रतियोगिता का विजेता कौन रहा? बीकानेर संभाग। उप विजेता कौन रहा? अजमेर संभाग। मयूर स्कूल जयपुर। मयूर स्कूल जयपुर को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला? 5वां स्थान। यह किस श्रेणी में सम्मानित हुआ? छात्र नेतृत्व व जीवन कौशल विकास, स्टूडेंट लीडरशिप एंड लाइफ स्किल डेवलपमेंट। जयपुर व राजस्थान में इसका स्थान कौन सा रहा? प्रथम। मयूर स्कूल को कौन सा विशेष सम्मान मिला? डे कम बोर्डिंग स्कूल श्रेणी में सम्मान। नया औद्योगिक क्षेत्र। नया औद्योगिक क्षेत्र कहाँ विकसित होगा? दुवाला गांव, मंडल तहसील भीलवाड़ा। कितनी भूमि औद्योगिक क्षेत्र हेतु आवंटित की गई? 82.6 हेक्टेयर। भूमि आवंटन किस नियम के तहत हुआ? राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1959 के नियम 11A के तहत। औद्योगिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? निवेश व रोजगार बढ़ाना। कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड। कितने जवानों को कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड मिला? 5। यह पुरस्कार किसने दिया? पुलिस कमिश्नर बिज्जू जॉर्ज जोसेफ ने। सम्मानित कांस्टेबल कौन कौन से हैं? सुमनेश, बाबूलाल, मुकेश चंद, मुकेश और द्रवीर। 32वीं सब जूनियर कैडेट एवं जूनियर राष्ट्रीय स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप। 32वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता कहाँ हुई? कोटा में। प्रतियोगिता कब हुई? 17 से 18 अक्टूबर 2025। प्रथम स्थान किसे मिला? कोटा। द्वितीय स्थान सीकर और तृतीय स्थान झुंझुनू। डॉक्टर आयुष जैन। डॉक्टर आयुष जैन को कौन सा पुरस्कार मिला?
डॉक्टर केसी कंधारी बुक प्राइज अवार्ड 2024। डॉक्टर आयुष जैन किस क्षेत्र से जुड़े हैं? स्किन डिजीज व रिसर्च। डॉक्टर के खंडेलवाल डॉक्टर के खंडेलवाल को कौन सी जिम्मेदारी दी गई? एशिया पैसिफिक स्ट्रेटेजी ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त। वे किस संगठन से जुड़े हैं? WOSM वर्ल्ड स्काउट मूवमेंट। यह क्षेत्र कितने देशों में फैला है? 33 देशों में। कुकीवान कप अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता। अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता कहाँ हुई? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, दिल्ली। प्रतियोगिता की तिथि क्या थी? 9 से 12 अक्टूबर 2025। किन खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता? निशी सक्सेना, वीर प्रताप सिंह, दिव्यांशु कटारा। किस वर्ग में पदक मिले? निशी को कैडेट में, वीर प्रताप व दिव्यांशु को सीनियर में। कितने देशों के खिलाड़ी शामिल हुए? 10 से अधिक देशों के 2000 खिलाड़ी। एकता मार्च एकता मार्च का आयोजन कब हुआ? 31 अक्टूबर 2025। एकता मार्च का आयोजन किस अवसर पर हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। एकता मार्च पदयात्रा जयपुर में कहाँ से निकाली गई? गांधी सर्किल से अमर जवान ज्योति तक। प्रवासी मीट राज प्रवासी राजधानी मीट प्रवासी राजधानी मीट कहाँ आयोजित हुई? कोलकाता में। प्रवासी राजधानी मीट की तिथि क्या थी? 28 अक्टूबर 2025। प्रवासी राजधानी मीट की अध्यक्षता किसने की? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। प्रवासी राजधानी मीट में किन विषयों पर राउंड टेबल हुई? माइंस, मिनरल, केमिकल्स, टेक्सटाइल, हौजरी, IT और शेखावटी हवेलियां। प्रवासी राजधानी मीट में किन्हें सम्मानित किया गया? सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रवासी राजस्थानी। इस मीट में किस पुस्तक का विमोचन हुआ? राजस्थान फाउंडेशन की कॉफी टेबल बुक। एशियन यूथ गेम्स 2025। एशियन यूथ गेम्स कहाँ आयोजित हुए? बहरीन में। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? ईरान 75-21 से। भारतीय टीम में राजस्थान की 4 खिलाड़ी कौन थी? अक्षिता देवेंदा, निकिता देवेंदा, लक्षिता गुर्जर और कृष्णा। भारतीय बॉयज टीम ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। भारतीय बॉयज टीम में राजस्थान से कौन शामिल था? सचिन चौधरी। विश्व वुशु कुंग-फू चैंपियनशिप 2025। विश्व वुशु कुंग-फू चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? इमीशान, चीन में। चैंपियनशिप की तिथि क्या थी? 14 से 20 अक्टूबर 2025। राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीते? अंकेश्वर मेघवाल और रजत प्रकाश गुप्ता। अंकेश्वर ने किस कैटेगरी में पदक जीता? पेन कैटेगरी में। रजत ने किस कैटेगरी में पदक जीता? जिंगी क्वान कैटेगरी में। आरसीपी कप 2000 आरपीसी कप 2025। आरपीसी कप कहाँ आयोजित हुआ? जयपुर में। आरपीसी कप किस टीम ने जीता? ऑल स्टार्स पोलो टीम ने। फाइनल मैच कहाँ हुआ? रामबाग पोलो ग्राउंड, जयपुर। फाइनल में ऑल स्टार्स टीम ने किसे हराया? जयपुर की टीम को। फाइनल का स्कोर अंतर क्या था? आधा गोला, 7.5 से 7। डॉक्टर बनावत को कौन सा सम्मान मिला? मेवाड़ गौरव सम्मान। यह सम्मान कहाँ दिया गया? उदयपुर के दरबार हॉल में। यह सम्मान किसने प्रदान किया? पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया व लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने। अब है रक्त कोष फाउंडेशन।
रक्त कोष फाउंडेशन को कौन सा पुरस्कार मिला? भारत एक्सीलेंस अवार्ड 2025। यह सम्मान किस संस्था ने प्रदान किया? भारत बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इंडिया। रक्त कोष फाउंडेशन ने कितना रक्त एकत्र किया? 1.5 लाख यूनिट से अधिक। जैन सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर। जैन सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित हुआ? जयपुर में। इसका उद्देश्य क्या है? सड़क दुर्घटनाओं और हृदय गति रुकने से मौत रोकना। इस केंद्र के संस्थापक कौन है? डॉक्टर वी के जैन। अब रूमा देवी यंग कंट्री अवार्ड 2025। रूमा देवी को कौन सा पुरस्कार मिला? यंग इंडिया कंट्री अवार्ड 2025। यह पुरस्कार किसने प्रदान किया? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। पुरस्कार की राशि कितनी है? 1 लाख। रूमा देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? सामाजिक उद्यमिता और सिल्क डिजाइन। अब है डॉक्टर कालू देशवाली। डॉक्टर कालू देशवाली को कौन सा सम्मान मिला? राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान। यह सम्मान किसने प्रदान किया? पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने। यह समारोह कहाँ आयोजित हुआ? अजमेर में। किस अकादमी के तत्वाधान में दिया गया? राजस्थान साहित्य अकादमी। आगे आत्मनिर्भर नव भारत यात्रा। आत्मनिर्भर नव भारत यात्रा का आयोजन कहाँ हुआ? जैसलमेर में। आत्मनिर्भर नव भारत यात्रा किस संगठन द्वारा आयोजित की गई? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। आत्मनिर्भर नव भारत यात्रा कब आयोजित हुई? अक्टूबर 2025 में। इस कार्यक्रम में किसका सम्मान किया गया? स्वच्छताग्रहियों का। दीपेंद्र सिंह शेखावत। दीपेंद्र सिंह शेखावत ने कौन सा पदक जीता? सिल्वर मेडल। दीपेंद्र शेखावत किस जिले से है? सीकर से। उन्होंने कौन सी प्रतियोगिता में पदक जीता? 34वीं ऑल इंडिया जीवी मावलकर शूटिंग चैंपियनशिप। यह प्रतियोगिता कहाँ हुई? भोपाल में। कब हुई? 9 से 15 अक्टूबर 2025। अब अद्विका अग्रवाल। अद्विका अग्रवाल किस खेल से जुड़ी है? बैडमिंटन। उन्होंने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। अद्विका अग्रवाल किस शहर की है? जयपुर की। द प्लेस स्कूल। द प्लेस स्कूल कौन सा राष्ट्रीय रैंक मिला? संपूर्ण देश में प्रथम स्थान। किस श्रेणी में मिला? डिजाइन थिंकिंग एवं अनुभवात्मक शिक्षा नेतृत्व श्रेणी। डी को एड स्कूल श्रेणी में जयपुर को कौन सा स्थान मिला? तीसरा स्थान। कृष्ण वर्मा। कृष्ण वर्मा किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग। उन्होंने कौन सी प्रतियोगिता जीती? इंडो नेपाल यूथ गेम्स चैंपियनशिप। कहाँ आयोजित हुई? पोखरा में। किस भार वर्ग में स्वर्ण जीता? 60 किलोग्राम भार वर्ग में। रघुवीर बिश्नोई मिस्टर राजस्थान 2025। मिस्टर राजस्थान 2025 का खिताब किसने जीता? रघुवीर बिश्नोई। वे किस शहर के हैं? जोधपुर। यह आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर द ट्रेंड इंटरनेशनल होटल में। आयोजक कौन था? ए इन्फिनिटी टेक ओवर्स। अभ्युदय रावत। अभ्युदय रावत ने कौन सा टूर्नामेंट जीता? ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह मेमोरियल गोल्फ टूर्नामेंट। उन्हें कौन सा खिताब मिला? ओवरऑल प्रोफेशनल गोल्फ खिताब। लोक रंग महोत्सव। इससे पहले है अभिनव लोहाड़िया। अभिनव लोहाड़िया ने कौन सा अंतरराष्ट्रीय इवेंट पूरा किया? आयरमैन स्पेन 2025। यह कहाँ आयोजित हुआ? बार्सिलोना स्पेन में। लोक रंग महोत्सव। 28वां लोक रंग महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? जवाहर कला केंद्र जयपुर। कब आयोजित हुआ? 7 से 17 अक्टूबर 2025। इसमें कितने राज्यों की प्रस्तुतियां दी गई? 28 राज्यों की लगभग 2500 प्रस्तुतियां। पदमजा शेखावत। पदमजा शेखावत ने कौन सी प्रतियोगिता जीती? तीसरी भारत राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप। उन्होंने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। किस भार वर्ग में जीता? अंडर 58 भार वर्ग। बीएम बिरला कप। बीएम बिरला कप किस खेल से संबंधित है? पोलो से। 2025 में यह कप किसने जीता? जयपुर पोलो टीम ने। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन रही? डॉक्टर शिवांगी जय सिंह है। आगे है KMC लाउंज। राजस्थान का पहला कंगारू मदर केयर लाउंज कहाँ स्थापित हुआ? उदयपुर के खेरवाड़ा में। उद्घाटन
किसने किया? बाबूलाल खराड़ी। उद्घाटन की तिथि क्या थी? 11 अक्टूबर 2025। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन सम्मेलन। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? बीकानेर के लक्ष्मी निवास पैलेस में। कब हुआ? 11 से 12 अक्टूबर 2025। सम्मेलन का विषय क्या था? सर्वे भवन्तु सुखिनः। राष्ट्रीय वास्तुकला छात्र संघ सम्मेलन। राष्ट्रीय वास्तुकला छात्र संघ सम्मेलन कहाँ हुआ? विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर। कब हुआ? 9 से 12 अक्टूबर 2025। वर्ष का विषय क्या था? कैटेलाइज परिवर्तनों की दिशा में वास्तुकला का मार्ग। आगे है ललित कुमार जांगिड़। ललित कुमार जांगिड़ को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार। यह पुरस्कार किसने प्रदान किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। उन्हें यह पुरस्कार किस योगदान के लिए मिला? पर्यावरण संरक्षण व रक्तदान में योगदान के लिए। डॉक्टर सुरेश चतुर्वेदी। डॉक्टर सुरेश चतुर्वेदी को कौन सा सम्मान मिला? साहित्य मनीषी उपाधि। यह सम्मान कहाँ प्रदान किया गया? भरतपुर संभाग मुख्यालय पर। किसके द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मिला? राजस्थान जन सांस्कृतिक परिषद द्वारा। कब प्रदान किया गया? अक्टूबर 2025 में। स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फार्मिंग प्रोजेक्ट। स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फार्मिंग परियोजना का आयोजन किस संस्था ने किया? अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार एवं प्रशिक्षण संस्थान दुर्गापुरा जयपुर ने। स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फार्मिंग परियोजना का उद्देश्य क्या है? घरों की छतों पर सब्जियों की खेती को बढ़ावा देना। इस परियोजना से क्या लाभ होगा? शहरों में ताजी व जैविक सब्जियों के उत्पादन को प्रोत्साहन। राजस्थान राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष वर्ग बॉक्सिंग प्रतियोगिता। 4वीं राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष वर्ग बॉक्सिंग प्रतियोगिता कब आयोजित हुई? 9 से 11 अक्टूबर 2025। प्रतियोगिता का आयोजन किसने किया? राजस्थान बॉक्सिंग संघ ने। प्रतियोगिता में भरतपुर के मुक्केबाजों ने कितने पदक जीते? कुल 5 पदक, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य। अग्निपथ नहीं जनपद पुस्तक। अग्निपथ नहीं जनपद पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर सतीश पूनिया। पुस्तक का विमोचन कब हुआ? 12 अक्टूबर 2025। कुणाल फौजदार। कुणाल फौजदार कौन है? भरतपुर के लेफ्ट आर्म स्पिनर। कुणाल फौजदार ने राज्य स्तरीय अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट में क्या रिकॉर्ड बनाया? 5 ओवर में 1 रन देकर 6 विकेट लिए, 4 मेडन ओवर शामिल। कुणाल ऐसा करने वाले राजस्थान के बने पहले गेंदबाज। कुणाल ने यह प्रदर्शन कब किया? 11 अक्टूबर 2025 को। उस मैच में भरतपुर ने किसे हराया? दौसा को 145 रन से। प्रदेश का पहला कम्युनिटी रेडियो MPUT में। राजस्थान का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहाँ शुरू हुआ? महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर। MPUT ने कौन सा रेडियो स्टेशन शुरू किया? आमजन MPUT प्रताप रेडियो। यह रेडियो किस फ्रीक्वेंसी पर प्रसारित होगा? 90.4 FM। MPUT ऐसा करने वाला राजस्थान का कौन सा विश्वविद्यालय बना? पहला विश्वविद्यालय। अब है जंगल यात्रा, धरोहर संरक्षण और पर्यटन विकास की अनूठी पहल। जंगल यात्रा किस जिले में शुरू की गई? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। जंगल यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐतिहासिक व पुरातात्विक धरोहरों को पर्यटन से जोड़कर उनका संरक्षण। जंगल यात्रा के नेतृत्वकर्ता कौन थे? शिक्षाविद प्रवीण भाटिया। जंगल यात्रा कब आयोजित हुई? 27 से 28 सितंबर 2025 को। जंगल यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? सरस्वती नदी के पुनर्जन्म स्थल से। जंगल यात्रा का समापन कहाँ हुआ? श्री विश्नोई मंदिर परिसर सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ घोषणा पत्र किससे जुड़ा है? जंगल यात्रा के अनुभव और सुझावों से। किन जिलों में पर्यटन की अपार संभावनाएं पाई गई? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में। जंगल यात्रा के अंतर्गत कौन सा कार्य किया जाएगा? पुरातात्विक स्थलों पर शोध एवं अनुसंधान। जंगल यात्रा की रिपोर्ट किसे सौंपी जाएगी? उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को। जंगल यात्रा के अंतर्गत कौन सा पर्यटन स्थलों से जुड़ा प्राचीन क्षेत्र बताया गया? वैदिक कालीन जंगल प्रदेश सरस्वती नदी के किनारे। श्री गुरु जंबेश्वर अभ्यारण्य का सुझाव किस क्षेत्र के लिए दिया गया? पश्चिमी श्रीगंगानगर के खेजड़ी क्षेत्र को।
राजा सिब्बी पक्षी अभयारण्य के रूप में किस क्षेत्र का सुझाव दिया गया? हनुमानगढ़ के बडोपल व सूरतगढ़ क्षेत्र को। जंगल यात्रा किस प्रकार की पहल मानी गई है? नवाचारी पहल, धरोहर संरक्षण एवं पर्यटन विकास के लिए। जंगल यात्रा का राज्य स्तर पर महत्व क्या है? क्षेत्रीय पर्यटन को नया आयाम देने व स्थानीय रोजगार सृजन के लिए। श्रीगंगानगर जिले के संभावित पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? पुरातात्विक स्थल बरोड़, लैला मजनू की मजार, नग्गी वॉर म्यूजियम, गुरुद्वारा श्री बूढ़ा जोहर साहिब जी, श्री गुरु जम्बेश्वर मंदिर व डाबला तालाब, सूरतगढ़ किला। हनुमानगढ़ जिले के संभावित पर्यटन स्थल कौन से हैं? बटनेर दुर्ग व भद्रकाली माता मंदिर, कालीबंगा, बुडुपल झील और कुगामेड़ी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने प्रादेशिक परिदृश्य के सारे प्रश्न कर लिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।